अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है हाफ और फुल वेव रेक्टिफिकेशन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अब देखें फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब क्या होगा, ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम देखेंगे कि यहां से जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी इस पोर्शन से, क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये चार्जर का हिस्सा होता है। इस चार्जर में ये दो पिंस होती हैं, आपको तो पता है। इन दो पिंस में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो फिर क्या होगा, इस ट्रांसफार्मर से गुजरेगी। ट्रांसफार्मर उसको 220 वोल्टेज में से 20 वोल्टेज यहाँ पर ले आएगा, मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कर देगा। पर रहेगी तो फिर भी ऐसी, मतलब यहाँ पर इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ होगा कुछ ऐसा। यहां पर आप देखें, पहले पहले ऊपर वाला पोर्शन इसमें इंटर होगा, यहां से जाएगा ऊपर वाला पोर्शन। अब करेंगे क्या, बजाय एक डायोड लगाने के हम लगाएंगे दो डायोड्स। ये हमारे पास दो डायोड्स। अच्छा, देखें पहले हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में हमने एक डायोड लगाया हुआ था। अब हम क्या कर रहे हैं, दो डायोड लगा रहे हैं। दो डायोड क्यों लगा रहे हैं, इसलिए क्योंकि अगर अपर पोर्शन ऑफ ग्राफ का एसी करंट आएगा तो फिर क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव, नीचे वाला हिस्सा नेगेटिव। अब क्या होगा, ये ट्राइंगल मतलब पी टाइप होता है। पी टाइप अगर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो तो रिवर्स ब्यासिंग, पर ऊपर देखेंगे तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड ब्यासिंग। मतलब ये कि नीचे वाला हिस्सा रिवर्स ब्यास हो गया, ऊपर वाला हिस्सा फॉरवर्ड ब्यासिंग हो गया। अब क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा करंट फ्लो करवाना चाहता है पर नीचे वाला हिस्सा करंट फ्लो नहीं करवाना चाहता। आप तो कहेंगे सर पिछले लेक्चर में आपने बताया हुआ था कि एक रास्ते में करंट फ्लो होना चाहिए पर कोई ऐसा टुकड़ा हो जहां पर करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, तो पूरे रास्ते में करंट फ्लो नहीं होगा। तो एक डायोड चाहता है करंट फ्लो करवाना पर दूसरा चाहता है नहीं करवाना फ्लो करंट को। तो अब क्या करेंगे, यहां पर देखें कि यहां पर हम एक ट्रिक यूज कर रहे हैं। फर्ज कर ले यहां पर ये करंट फ्लो करवाना चाहता है और ये करंट फ्लो नहीं करवाना चाहता, तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, दैट्स इट। पर अगर हम यहां पर बीच में सेंटर टेप वायर ले आए, मतलब ऐसी वायर ले आए जो बीच से कनेक्ट हो, ट्रांसफार्मर के बीच से कनेक्ट हो, और यहां से इन दोनों डायोड्स के बीच वाली वायर हो वो इससे कनेक्ट हो। अब क्या होगा, अब देखें, ये टर्मिनल कहलाता है P, ये टर्मिनल कहलाता है Q। नाम कोई भी दे, कोई सा भी दे, कोई मसला नहीं रहता। देखें, फर्ज कर लें ये वायर बाहर निकल रही है इस चार्जर में से, ये वायर बाहर निकल रही है, ये भी वायर बाहर निकल रही है। मीन्स जो पिन लगेगी वो इससे लगेगी, ओप्पो मोबाइल की पिन या किसी, मेरी मोबाइल तो ओप्पो है जिससे रिकॉर्डिंग हो रही है, बहुत अच्छी मोबाइल है, ले लें तो बेहतर होगा, ना लें भी कोई मसला नहीं है। मुझको एडवर्टाइजमेंट के लिए कहा नहीं गया अभी तक, चलो ठीक है, ओप्पो वैसे है बहुत अच्छी। अब देखें, ये जो हमारे पास है बीच में एक यहां से तार लगाई हुई है, एक यहां से तार लगाई हुई है। इनका मतलब क्या होता है, पहले पहले तो आप देखें, ये वाला हिस्सा वायर का, ये वाला हिस्सा वायर का, ये वाला हिस्सा वायर का पैरेलल है या सीरीज है, एब्सोल्युटली पैरेलल है। अगर ये पैरेलल हैं तीनों, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ऐसा होता है कि वोल्टेज हर एक शाख में, ब्रांच में सेम रहती है, तो इसके पास भी वोल्टेज सेम होगी, इसके पास भी, इसके साथ भी। सेंटर टेप मींस बीच वाली तार लगाना, सेंटर टेप करना कहलाती है।
बीच में तारे लगाना को कहता है, तारे लगाने के अमल को कहते हैं सेंटर टैप करना। बीच में अगर हमने सेंटर टैप किया तो इसका फायदा क्या हुआ, बीच में जो जितनी ऊपर वोल्टेज बनेगी उतनी वोल्टेज यहाँ भी बनेगी। अगर ऐसा है और यहाँ पर क्या है, ये पिन लगी हुई है, ये आप ओप्पो मोबाइल से लगा लें या किसी और मोबाइल से लगा लें, ठीक है। तो वहां से जैसे ही कनेक्शन होगा तो मींस करंट फ्लो होगा, जैसे ही करंट फ्लो, क्योंकि यहाँ से जैसे आप पिन को अटैच करेंगे तो करंट फ्लो होगा, और जैसे करंट फ्लो, क्योंकि जैसे अटैच करेंगे ना आप, जैसे इसको इंसर्ट करेंगे मोबाइल में डालेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, रास्ता मुकम्मल होगा तो करंट फ्लो होगा यहाँ से। और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो वो करंट कैसे होगा, देखें पहले अपर पोर्शन आ रहा है, अपर पोर्शन आ रहा है तो मतलब ये वाला करंट को फ्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि तीनों में वोल्टेज क्या रहेगी, सेम, ठीक है। अगर तीनों में वोल्टेज सेम रहेगी तो ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला डायोड करंट को फ्लो करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ऊपर वाला पोर्शन निकलेगा और वो इस मोबाइल में आएगा करंट का, या किसी और मोबाइल में आएगा, ओप्पो के अलावा। और देखें अगर नीचे वाला पोर्शन आ जाए तो यहां पर ऑन द स्पॉट क्या होगा, ऊपर वाला नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पोर्शन था तो करंट आ रहा था, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव था, अब नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर वाला नेगेटिव। अब क्या करोगे आप, यहां पर आप कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग होगी अब, और यहां पर क्या होगी, रिवर्स बायसिंग। मींस ये करंट को फ्लो नहीं करवाएगा, ये करंट को फ्लो करवाना चाहता है पर इसकी वोल्टेज और बीच वाली वोल्टेज और ऊपर की वोल्टेज क्या होगी, सेम। सो इसकी वजह से करंट यहां से गुजरेगा और इसको उसी सिम्त करंट मिलेगा, मतलब ये वाला पोर्शन नीचे वाला आप ऊपर कर लें, क्योंकि सेम डायरेक्शन में सेम सिम्त में करंट फ्लो होगा, दैट्स इट। अभी आप कहेंगे कि सर अगर नीचे वाला रिस्पॉन्सिबल होता है करंट को फ्लो करवाने के लिए तो उस वक्त ऊपर वाले के साथ क्या होता है, ऊपर वाला ऐसा तो बेटा रिवर्स बायसिंग में है ना, मतलब उसके पास अगर करंट आ भी रहा है तो वो इसको फ्लो नहीं करवा रहा। अगर ऊपर वाला फॉरवर्ड है और नीचे वाला रिवर्स है तो फिर क्या होगा, नीचे वाला करंट को फ्लो नहीं करवाएगा, ऊपर वाला करवाएगा, पर ऊपर वाला ये जो बीच वाला है उसके साथ सपोर्ट मींस पैरेलल जो है तो वोल्टेज उसको देगा, वोल्टेज और सेम रहेगी दोनों की, तो बीच से वो वोल्टेज निकलेगी, करंट निकलेगा और उसको मिलेगा, और फिर से ये रिवर्स होगा, फॉरवर्ड होगा, मींस एक ही सिम्त में आपको करंट मिलेगा। पहले था नीचे वाला पोर्शन पर नीचे वाला अब गायब हो गया, सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन है। इसका मतलब है करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, जा नहीं रहा। So this is the process in which half wave rectification is made as full wave rectification, और हमारे चार्जर्स में full wave rectification रहती है। So thank you, take Oppo mobile and charge the mobile.